नमस्ते दोस्तों। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल रॉयल राजस्थान डायरीज में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। राजस्थान वीरों की भूमि, जहां पत्थर इतिहास सुनाता है, जहां प्रेम, त्याग और स्वाभिमान की कहानियां आज भी हवाओं में जीवित हैं। इसी धरती पर जन्मी एक ऐसी रानी जिसने प्रेम किया, सम्मान चाहा, पर जब उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची तो उसने जीवन भर अपने निर्णय से समझौता नहीं किया। उसे इतिहास ने नाम दिया रूठी रानी। यह कहानी है उमा देव भटियानी की। 16वीं शताब्दी का राजस्थान भाटी राजवंश की शान था। जैसलमेर फोर्ट, इसी राजघराने में जन्म हुआ राजकुमारी उमादे का। उमादे केवल सुंदर ही नहीं थीं, बल्कि बुद्धिमान, स्वाभिमानी और साहसी भी थीं। राजपूत परिवार में बेटियों को भी युद्ध नीति, राजनीति और मर्यादा का ज्ञान दिया जाता था। उमादे बचपन से ही अपने सम्मान को सबसे ऊपर मानती थीं। उस समय मारवाड़ के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक थे राव मालदेव राठौर। राव मालदेव एक वीर योद्धा जिन्होंने अपने साम्राज्य को विशाल बनाया। राजनीतिक संबंध मजबूत करने के लिए उमादे का विवाह राव मालदेव से तय हुआ। पूरा राजस्थान इस विवाह की चर्चा करने लगा। केसरिया बालम विवाह का दिन आया। जिस दिन किला दीपों से जगमगा उठा, राव मालदेव की शाही बारात का स्वागत भव्य तरीके से हुआ। उमादे की सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी, लेकिन उन्हें केवल सुंदरता पर गर्व नहीं था, बल्कि अपने स्वाभिमान पर था। विवाह के कुछ समय बाद एक ऐसी घटना हुई जिसने उमादे का जीवन बदल दिया। कहा जाता है कि राव मालदेव ने एक दासी के प्रति आकर्षण दिखाया। राजपूत स्त्रियों के लिए उसका सम्मान सबसे बड़ा होता था। उमादे को यह अपमान सहन नहीं हुआ। जिस स्थान पर सम्मान ना मिले, वहाँ प्रेम भी नहीं रह सकता। और उसी क्षण उमादे ने निर्णय लिया, वह जीवन भर राव मालदेव से रूठी रहेंगी। उमादे ने राजमहल छोड़ दिया। उन्होंने अपने आत्मसम्मान को पति और महल दोनों से ऊपर रखा। रेगिस्तान उन्हें अब एक नए नाम से जानने लगा, रूठी रानी। रूठी रानी की बात आज भी राजस्थान के लोक गीतों में जीवित है। राजस्थान की लोक कथाओं में रूठी रानी की कहानियां पीढ़ियों से सुनाई जाती रही हैं। कहीं उन्हें स्वाभिमान की देवी कहा जाता है, तो कहीं त्याग की प्रतिमा। उनकी कहानी केवल एक रानी की नहीं, बल्कि हर उस स्त्री की कहानी बन गई जो अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ी हुई। कहा जाता है कि बाद में राव मालदेव को अपने व्यवहार पर पछतावा हुआ। उन्होंने कई बार उमादे को मनाने का प्रयास किया, रानी साहब वापस लौट आइए, परंतु राजपुतानी का सम्मान एक बार टूट जाए तो फिर नहीं जुड़ता। उमादे ने अपना शेष जीवन साधारण और शांत तरीके से बिताया। उन्होंने अपने निर्णय से कभी समझौता नहीं किया। उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वाभिमान का प्रतीक बन गया। आज भी राजस्थान की हवाओं में रूठी रानी की कहानी गूंजती है। लोकगीतों, कथाओं और इतिहास के पन्नों में उमादे अमर हैं। रूठी रानी की कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम से बड़ा यदि कुछ है तो वह है आत्मसम्मान। एक स्त्री का मौन भी इतिहास बदल सकता है। रेत में दबी कहानियाँ थी,
पर नाम अमर हो गया। जो रानी कभी झुकी नहीं, वो इतिहास अमर हो गया। कहा जाता है कि जब मालदेव की मृत्यु हुई थी, उस समय रूठी रानी उमा देव हटियानी उनकी पगड़ी के साथ ही सती हो गईं। इसलिए उन्हें राजस्थान की महासती भी कहा जाता है। सोचिए, एक रानी जो जीवन भर अपने पति से रूठी रही, फिर भी उनकी मृत्यु पर उनकी पगड़ी के साथ ही सती हो गईं। कितना बड़ा था उनका स्वाभिमान और कितना अधिक था उनका प्रेम। कुछ लोक कथाओं में बताया जाता है कि उमा देवी ने बाद में अलग महल या दुर्ग में रहना शुरू किया। कई कथाएं उन्हें अजमेर क्षेत्र से भी जोड़ती हैं। राजस्थान के कई पुराने लोकगीतों में यह वर्णन मिलता है कि रानी ने अपना जीवन एकांत और सम्मान से बिताया। राजस्थान में आज भी महिलाएं रूठी रानी के गीत गाती हैं। इन गीतों में दर्द, स्वाभिमान और अधूरे प्रेम की झलक मिलती है। रूठी रानी रोमन राजपूतारी शान। उमा देवी की कहानी का बड़ा हिस्सा लोक कथाओं और जनश्रुतियों पर आधारित है। अलग अलग क्षेत्रों की कहानियों के रूप में बदल जाते हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि घटनाओं को समय के साथ लोकगीतों ने और अधिक भावनात्मक बना दिया, लेकिन एक बात हर कथा में समान मिलती है। उमा देवी ने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया। राजस्थान में रूठी रानी को स्त्री स्वाभिमान का प्रतीक माना जाता है। उनकी कहानियाँ यह दिखाती हैं कि राजपूत स्त्रियां केवल महलों तक सीमित नहीं थीं, बल्कि अपने निर्णय स्वयं लेने का